अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के नित नए हथकंडों से मुतालिक। वोट चोर बीजेपी का नया हथकंडा ममता बनर्जी ने बेनकाब कर डाला। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस खतरनाक चेहरे की जो बीजेपी की सियासत बार बार हमारे सामने बेनकाब करता है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जो इंतबा दिया है वो कोई मामूली बात नहीं बल्कि भारतीय जमहूरियत पर पड़ने वाला एक और बदनुमा दाग है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि बीजेपी घर घर जाकर सर्वे कर रही है ताकि मखसूस अफराद के नाम वोटर लिस्ट से निकाले जा सकें। बज़ाहिर तो ये एक इंतजामी अमल दिखाया जा रहा है, लेकिन दरअसल ये जमहूरियत के बुनियादी ढांचे पर हमला है। ये वोटर्स को खामोश कराने और अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करने की घिनौनी साजिश है। ये सब कुछ जाहिर करता है कि बीजेपी को जमहूरियत पर नहीं बल्कि हेरा फेरी, दबाव और खौफ की सियासत पर यकीन है। वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कोई छोटी बात नहीं, ये एक ऐसा अमल है जो अवाम के हक़ राय दही को पामाल करके रख देता है, लोगों की आवाज़ छीन लेता है और एक मुनज़्ज़म तरीके से मखसूस तबक़ात को इंतखाबी अमल से बाहर कर देता है। ये सब कुछ दरअसल एक ऐसी पार्टी की जानिब से किया जा रहा है जिसे अपनी अवामी मकबूलियत पर ही एतमाद नहीं। बीजेपी जानती है कि मगरबी बंगाल में वो अपनी कारकर्दगी, तरक्की या शमूलियत की बुनियाद पर अवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सकती, तो वो ये भी जानती हैं कि गवर्नेंस के मैदान में वो नाकाम है, रोज़गार देने में नाकाम है, महंगाई कंट्रोल करने में तो बुरी तरह से नाकाम है और अवाम को सहूलियात देने में नाकाम है। ऐसे में वो एक ही रास्ता अपनाती है, वो क्या है? तक़सीम की सियासत। बीजेपी फ़िरक़ावारियत को हवा देती है, बरादरियों को एक दूसरे के खिलाफ ही ला खड़ा करती है और फिर उसी माहौल के अंदर अपनी मर्जी के वोट्स का खेल खेलने की घिनौनी कोशिश करती है। नाज़रीन, बंगाल की सरजमीन कभी भी आमरीत के आगे झुकी नहीं है। यहाँ के अवाम ने हमेशा नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। यही वजह है कि बीजेपी को यहाँ 12 मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ता है। बंगाल के अवाम ने हिंदुत्व के एजेंडे को कभी दिल से कबूल नहीं किया। यही वो हकीकत है जिसने बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि वो अब खुली धांधली और वोटर लिस्टों में छेड़छाड़ जैसे हथकंडे इस्तेमाल करे। तो दूसरी जानिब ये कदम इस बात का भी ऐलान करता है कि बीजेपी को अवामी मैंडेट पर एतमाद नहीं बल्कि वो सिर्फ एक घड़ी हुई और मनपसंद मैंडेट चाहती है। ये जो घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है, इसके पीछे भी मकसद सिर्फ ये है कि वो अफराद जो बीजेपी के ही खिलाफ हैं, जो उसके एजेंडे को मुस्तरद करते हैं, उनके वोट ही छीन लिए जाएं। जबकि ये सिर्फ एक सियासी चाल नहीं बल्कि जमहूरी उसूलों के मुंह पर तमाचा है। एक हकीकी जमहूरियत में अवाम के फैसले को तो तस्लीम किया जाता है, लेकिन बीजेपी ये साफ दिखा रही है कि उसे अवामी फैसले की कोई परवाह नहीं। अगर अवामी फैसला उसके हक में नहीं आता तो वो पूरा निज़ाम ही बदलने की कोशिश करती है। नाज़रीन, ये वोटर सप्रेशन है, ये अवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम करना है। ये उन बरादरियों को खामोश कराने की मुनज़्ज़म कोशिश है जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ खड़ी रहती हैं। ये एक इंतहाई बुज़दिलाना हथकंडा है जो ये जाहिर करता है कि बीजेपी को जमहूरियत से डर लगता है। जब जमहूरियत उसके हक में ना हो तो वो इसे ही कमज़ोर करने की कोशिश करती है, जबकि ये कमज़ोरी की अलामत है, ताकत की नहीं। एक मजबूत पार्टी अवाम के वोट से जीती है, जबकि एक कमज़ोर पार्टी वोटर्स को ही फहरिस्त से मिटा डालती है। यहाँ अब ये सवाल भी उठता है कि अगर बीजेपी वाकई अपनी कारकर्दगी पर यकीन रखती है तो फिर उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत आखिर क्यों कर पेश आई? अगर उसने अवाम के लिए तरक्की की राहें खोली हैं, रोज़गार के मौक़े फराहम किए हैं, तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी लाई है, तो फिर वो क्यों डरती है कि लोग उसके खिलाफ वोट देंगे? हकीकत तो यही है कि बीजेपी को अपनी नाकामियों का बखूबी इल्म है। उसे पता है कि अगर अवाम ने खुलकर वोट डाले तो वो एक बार फिर से मुस्तरद हो जाएगी, इसलिए वो इंतखाबी अमल को ही मसख करने पर तुली हुई है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की सियासत हमेशा मज़ाहमत और बेदारी की अलामत रही है। यहाँ के लोग कभी भी हिंदुत्व के एजेंडे को दिल से कबूल नहीं कर पाए। यही वजह है कि बीजेपी ने अब अपने हथकंडे ही बदल डाले हैं। वो जानती है कि खुले मैदान में मुकाबला करके वो कुछ
کچھ نہیں جیت سکتی، اس لیے وہ اب اندھیروں میں کھیل رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بنگال کی اس روایت کو توڑ دیا جائے جو ہمیشہ انصاف اور برابری کے حق میں کھڑی رہی ہے۔ یہ ایک بڑی تصویر کا حصہ بھی ہے۔ بی جے پی پورے بھارت میں جمہوریت کو کمزور کرنے پر تلی ہوئی ہے، چاہے عدلیہ ہو، میڈیا ہو یا انتخابی ادارے، ہر جگہ پر وہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، ظاہراً ایک ایسا بھارت جہاں صرف بی جے پی کی آواز ہی سنی جائے، جہاں اختلافات کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور جہاں مزید ہندوتوا کا ایجنڈا ہر قیمت پر مسلط کر دیا جائے۔ لیکن یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت کے عوام، خصوصاً مغربی بنگال کے عوام، اس سیاست کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ممتا بنرجی کی یہ وارننگ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ محتاط رہیں، اپنی تفصیلات بلا وجہ نہ دیں، ورنہ بی جے پی ان تفصیلات کو استعمال کر کے ان کے ووٹ کا حق چھین لے گی۔ یہ ایک ایسے وقت میں کہا گیا ہے جب بی جے پی ہر قیمت پر انتخابات میں برتری حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جیت اگر ہوئی بھی تو یہ جمہوری جیت نہیں ہوگی، یہ دھاندلی اور ہیرا پھیری کی جیت ہوگی جسے عوام کبھی دل سے قبول نہیں کریں گے۔ بی جے پی کی یہ بزدلانہ اور بزدلی اس حقیقت کو مزید عیاں کرتی ہے کہ اس کی سیاست کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسی سیاست ہے جو صرف جھوٹ، پروپیگنڈا اور زبردستی کے بلبوتے پر زندہ ہے۔ لیکن یہاں تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی طاقت زیادہ دیر تک عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتی۔ وہ دن زیادہ دور نہیں جب بی جے پی کی یہ سازشیں عوامی شعور کے طوفان میں بہہ جائیں گی۔ ویژن پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔ کیپ واچنگ ویژن پوائنٹ۔